अपना फिजिकल निकालता है, मेडिकल निकालता है और एंड टाइम पे उसको बोल दिया जाता है कि तुम्हारा रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, सारी भर्तियां निरस्त। एयरफोर्स का सारा सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो गया, ज्वाइनिंग बाकी थी और एंड टाइम पे आपको अगर कोई बोल दे कि आपका सारी चीज निरस्त, तो सोचिए कि आपके दिल के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा। जैन साथियों, सैनिकों की तनख्वाह इन नेताओं को चुभ रही है, इसलिए अग्निपथ थोप दी गई। और इस अग्निपथ के क्या क्या फायदे हैं उसको बताने के लिए पूरा चाटुकार मीडिया, आपने देखा ही होगा, तमाम प्रकार की मीडिया डिबेट चलती रही और सब में वो चाटुकारिता करते रह रहे हैं कि उसकी सब तारीफें कर रहे हैं। उसी प्रकार जो सरकार में हमारे चाटुकार एक दो जनरल हैं, उन लोगों ने भी इस योजना की तारीफ करी। बाकी पूरे देश के चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, चाहे सैनिक हो या सैनिक परिवार हो, सब ने इस जो योजना है इसके बारे में ये बोला कि ये सिर्फ थोपी गई हुई योजना है। और हम इसकी तुलना कर रहे हैं अमेरिका से। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि भाई अमेरिका की ग्रोथ क्या है, हमारी ग्रोथ क्या है, और उनकी नैतिक जरूरतें क्या है, हमारी नैतिक जरूरतें क्या है। उनके लिए यहाँ एक एक क्या होते हैं, एक आर्मी उनके यहाँ हो सकता है कि एक प्रोफेशनल चीजें होती हो, लेकिन हमारे यहाँ आर्मी एक इमोशन होती है, जहाँ की ऑलिव ग्रीन ड्रेस को पाने के लिए बंदा डेली सुबह सूरज की किरणों आने से पहले वो ग्राउंड पे होता है और तैयारी करता है। 3 साल से तैयारी करने के बाद में वो बंदा अपना फिजिकल निकालता है, मेडिकल निकालता है और एंड टाइम पे उसको बोल दिया जाता है कि तुम्हारा रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, सारी भर्तियां निरस्त। एयरफोर्स का सारा सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो गया, ज्वाइनिंग बाकी थी और एंड टाइम पे आपको अगर कोई बोल दे कि आपका सारी चीज निरस्त, तो सोचिए कि आपके दिल के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अग्निपथ जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है, इसको लेकर हमने कितने ही वीडियो बना दिए हैं। लगातार 2-2.5 साल से अपनी आवाज भी उठा रहे हैं कि सेना, पहले बोलते थे कि सेना की भर्ती जल्द से जल्द कराई जाए। उसके बाद में जब से ये अग्निपथ थोपा गया है, पहले तो हमें सपने में भी विश्वास नहीं था कि इस प्रकार की योजनाएं अपनी इंडियन आर्मी में भी थोप दी जाएंगी या इंडियन नेवी में भी थोप दी जाएंगी या हमारी एयरफोर्स में भी थोप दी जाएगी, लेकिन थोप दी गई। और इसको लेके पूरे देश में लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, कई लोगों ने हिंसात्मक प्रदर्शन भी किया जिसका हम कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, और अधिकतर बच्चों ने शांति प्रदर्शन भी किया। और उसके बाद में अचानक हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें हमारे एक फौज के ही जो लेफ्टिनेंट जनरल पुरी साहब है, जिन्होंने कि पूरी इस अग्निपथ योजना को बनाई। हालांकि इसका पूरा जो अग्निपथ योजना को बनाने वाले थे हमारे CDS विपिन रावत साहब, और भी आगे बहुत भी चीज बना के गए हैं। अभी सैनिकों को भी कम किया जाएगा और पेंशन भी देखना, आगे चल के पेंशन कटौती भी होगी, ये सब चीजें। क्योंकि जैसे हालात लग रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि इनको एक सैनिकों की तनख्वाह चुभने लगी है, इनको एक सैनिकों की पेंशन चुभने लगी है, और नेता यहाँ बिस्तर, नोटों के बिस्तर में सो रहे हैं। इनकी पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री है और उसकी सहयोगी नहीं है वो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? हाँ, तो वो नोटों के बिस्तर में सो रही है, उसके घर से नोटों के पूरे मतलब बिस्तर पकड़ा जा रहा है। इतने नोट हैं कि 5-5, 6-6 मशीनें लाई जा रही हैं ताकि वो नोट गिन सकें, और उसके बाद में उन नोटों को ले जाने के लिए पूरा ट्रक मंगाने पड़ रहे हैं। ना 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 ना, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं, बिल्कुल। मैं सारे नेताओं की बात कर रहा हूं। कोई ताबूत बेच के खा गया सैनिकों के, सर्च कर लेना कौन सी पार्टी का था जो उसने, कौन सी पार्टी का अध्यक्ष था जिसने ताबूत बेच दिए थे, ताबूत घोटाला, पढ़ लेना गूगल में, सारी जानकारी मिल जाएगी। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, सब भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं और विधानसभा में पोर्न देख रहे हैं। और ये अगर 6 बार विधायक बने तो 6 के 6 बार इनको पेंशन भी मिलेगी, फैसिलिटी भी मिलेगी, कैंटीन में भी इनको 50 रुपए में खाना मिलता था। इतने गरीब हैं, इनको सारी चीज में इनका टैक्स माफ है, और सेना के जवानों की इनको पेंशन भी चुभ रही है, और इनको सेना के जवानों की पेमेंट भी चुभ रही है, और रिटायरमेंट के बाद इनकी पेंशन भी चुभ रही है। और बोल दिया जाता है कि सेना को आधुनिक करने के लिए, हम नई टेक्नोलॉजी आ सके इसके लिए हम अग्निपथ योजना लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं? सर्विस भी करी है 4 साल, क्योंकि 5 साल अगर सर्विस करता है कोई बंदा तो उसको ग्रेजुएटी लागू हो जाती है, तो वो ग्रेजुएटी भी है नहीं। और सारे झुंझुने पकड़े दे रहे हैं कि हम इनको रिटायरमेंट के बाद में ये देंगे वो देंगे। एक केंद्र की नीति वो हो सकती है कि हाँ ठीक है, CAPF में इनको 10% का आरक्षण है। बाकी राज्य जो वादा कर रहे हैं, क्या पता कल के दिन आपकी सरकार हो या ना हो, अगला अगला भाई क्या कर रहे हैं। क्योंकि देख लिया होगा पश्चिम बंगाल में ममता ने साफ बोल दिया था कि मैं इनको कोई बेनिफिट नहीं दूंगी अपने राज्य की जो भी भर्ती या कुछ वो होगा। तो उसका जिम्मेदार कौन है? नेता कोई चारा बेच दे रहा है, कोई इतने घोटाले कर रहे हैं, कोई बैंक से लोन लेके फिर विदेश भाग जा रहा है। अगर आप देखोगे तो सारी पार्टी के नेताओं का यही हाल है। मैं किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लेता हूं, मैं बोल रहा हूं, तो जब ये इतने लाखों करोड़ों रुपए लेके भाग जाते हैं तो क्या ये नहीं चुभता है? इससे हमारे इसमें आर्थिक बोझ नहीं बढ़ता है? तो
तो एक सेना की भर्ती क्यों बोझ बन गई इनके लिए, क्यों एक रेगुलर आर्मी की भर्ती इनके लिए बोझ बन गई है। और हम तो जब तक मतलब हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। कई लोग बोलते हैं कि सर आप आंदोलन में भाग क्यों नहीं लेते हो। मेरे भाइयों मैं बताना चाहता हूँ 2500 लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर में भी है। मैं भी आफ्टर रिटायरमेंट भी मैं एक जॉब पे हुई एज ए कमांडो की जॉब पे, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा होता है हमारी ड्यूटी धर्म। एक ड्यूटी पे मुझे लिया गया तो मैं भी अपना फर्ज निभाता हूँ। उसी प्रकार मेरी कोई डिफेंस एकेडमी तो चलती है नहीं, तो डिफेंस एकेडमी वालों का काम है आगे बढ़ के आना, बच्चों के लिए खाने की अरेंजमेंट करना, ना कि सिर्फ मीडिया में आने के लिए। दिल्ली आंदोलन में गए, कोई 120 ट्रक वाला था, कोई कुछ ट्रक वाला था, एक दिन करके अपना शकल दिखा के चले गए। तो भैया जब आप इन बच्चों के नाम से पैसे कमा रहे हो तो ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि जाओ ग्राउंड पे, जो आगे खड़े होना, ठीक है। तो ये चीज मिलके, ये चीज कंट्रोवर्सी का नहीं है कि एक दूसरे की टांग खींचो। ये टाइम ऐसा है कि मिल बांट के कोई ग्राउंड में लड़ेगा, कोई सोशल मीडिया में लड़ेगा, हर तरफ से एक दबाव बनाओ ताकि कैसे करके भी सरकार अपने इस फैसले को वापस ले। बाकी माननीय न्यायालय में जो मुद्दा है ज्वाइनिंग वाला, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग वाला, रिटर्न एग्जाम वाला, तो ये मामला अभी विचाराधीन है। अब उसमें जो माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा वही सबको माने भी होगा। लेकिन ये है कि अग्निपथ को लेके भी हम लोग अपना शांतिप्रिय विरोध कर सकते हैं, कर रहे हैं। और हम आज से नहीं, जब से लागू हुए तब से कर रहे हैं। हर डिबेट के बारे में आपको बता रहे हैं, देखिए नेताओं के क्या क्या बोल हैं। वो अधिकतर आपने देखा होगा जो रिटायरमेंट फौजी जो कि सरकार में नहीं है, वो इसके लिए बोल रहे हैं कि ये थोप दी गई, पूछा नहीं गया, ये वो है। बाकी जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, जो अपना अब सांसद या वो बन चुके हैं सरकार में मंत्री, अब वो इसकी तारीफ गिनाएंगे। तो और वही आज बोल रहे हैं कि 6 महीने, और वही आज इसके फायदे गिना रहे हैं। तो खैर ये चीज चलती रहेंगी और इसको लेके आवाज उठाते रहेंगे। तो जैसे जिसके कहने जो होता है, इस टाइम पे एक दूसरे के टांग न खींच के सहयोग करें। जो डिफेंस एकेडमी वाले हैं वो लोग जाएं, अपने बच्चों को एकत्रित करें और अच्छी तरह शांति प्रिय प्रदर्शन करें, सरकार के ऊपर में दबाव बनाएं। और अभी सोशल मीडिया पे तो सारे ही हैं, चाहे कोई ग्राउंड वाला हो, चाहे कोई ड्यूटी वाला हो, कोई कहीं वाला भी हो। तो ये टाइम एक दूसरे की टांग ना खींच के एक दूसरे का सहयोग करें। कोई जिसके कहने जो हो सकता है वो अपनी तरफ से बच्चों के लिए, उनके हित के लिए कार्रवाई करें, अपनी आवाज़ उठाएं। कोई आंदोलन के थ्रू आवाज़ उठाए, कोई सोशल मीडिया के थ्रू आवाज़ उठाए। तो ऐसे करके हम सरकार के ऊपर में दबाव बना सकते हैं, ना कि एक दूसरे की टांग खींच के। तो छोटी बातों में मैं अपनी सब बातें कह चुका हूँ। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में जरूर देना। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा नर्सिंग असिस्टेंट को लेके। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती भी क्या अग्निपथ के थ्रू आएगी, तो उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।